हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK 9210 एट द चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध का VVI क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है किस क्षेत्र में होती है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है यह किशनगंज में होता है। कहाँ होता है? तो यह जो है किशनगंज में होता है। और सबसे कम वर्षा की बात करें तो यह अरवल ज़िला में होता है। कहाँ पर होता है? तो अरवल ज़िला में जो है सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि बिहार का नाम किस ऐतिहासिक पुस्तक में है। बिहार का नाम जो है किस ऐतिहासिक पुस्तक में है। तो यह जो है नावकत ए नासरी और कृतिकला में है। किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही पूछेगा बिहार का पुराना नाम क्या है। तो ये मगध है। क्या है? मगध। जिसका राजा कौन था? तो क्या कहते हैं? धनानंद था। धनानंद कौन था? महापद्मानंद का पुत्र था। अगला प्रश्न है 3 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक व्यापारिक या नकदी फसल है। तो व्यापारिक या नकदी फसल कौन कौन सा है? जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, जूट, रबर, सरसों, मूंगफली, आलू, ये सब जो है क्या है? एक व्यापारिक नकदी फसल है। तो ऑप्शन के अनुसार इस प्रश्न का सही आंसर जो है कपास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये कपास हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है। तो व्यापारिक फसल है कौन कौन सा? जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, जूट, रबर, सरसों, मूंगफली, आलू, ETC, ये सब क्या है? एक मतलब व्यापारिक फसल है। तो इसमें कौन सा व्यापारिक फसल नहीं है? तो बाजरा नहीं है। क्या नहीं है? तो ये बाजरा नहीं है, बल्कि कोको, जूट, कपास ये सब है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक स्तर पर भारत बागवानी क्षेत्र में सब्जियों और फलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक बागवानी क्षेत्र का एक उत्पाद नहीं है। तो ये पेड़ और अनाज फसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यह जो है पेड़ और अनाज फसल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाल वंश के बाद बिहार में 12वीं शताब्दी में किसका राज्य रहा। पाल वंश के बाद बिहार में 12वीं शताब्दी में किसका राज्य जो है रहा है। तो यह जो है गुरह बाल वंश का रहा है। किसका रहा है? गुरह-बाल वंश का। वही पूछेगा कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल वंश का संस्थापक जो है ये गोपाल था। कौन था? तो ये गोपाल था। ठीक है। और गोपाल का पुत्र कौन था? धर्मपाल था। इन्होंने ही धर्मपाल ही जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया है। अगला प्रश्न है 7 नंबर के निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है। यानी कि गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है कौन सी होती है। तो गेहूं उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो मानी जाती है वह दोमट मिट्टी मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी मानी जाती है। वही काली मिट्टी की बात करें तो यह कपास के लिए अच्छी मिट्टी होती है। और भूरी मिट्टी जो होती है, ये भूरी मिट्टी जो है जायद फसल के लिए अच्छी होती है। किसके लिए होती है? तो ये जो है जायद फसल के लिए अच्छी होती है। और लाल मिट्टी की बात करें तो यह जैसे दाल के लिए हो गया, गेहूं भी आता है, इसमें कपास भी आता है। ये सब मिट्टी जो है ना, लाल मिट्टी जो है दाल, गेहूं, कपास के लिए अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न है 8 नंबर की नीली क्रांति संबंधित है। यानी कि नीली क्रांति जो है यह किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है यह मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। वही कृषि की बात करें तो कृषि जो है पशुधन पालन से संबंधित है। पशुधन पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है 9 नंबर की बिहार में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। बिहार में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। तो यह जो है भारतीय स्टेट बैंक का है। किसका है? तो यह जो है भारतीय स्टेट बैंक का है। तो इस प्रश्न का सही आंसर मान लो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है 10 नंबर की कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है ये कहाँ है? तो यह जो है सप्तकोशी नेपाल में है। कहाँ है? सप्तकोशी नेपाल में है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा सप्तकोशी नेपाल। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सप्तकोशी नेपाल में है। अगला प्रश्न है 11 नंबर की निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो यह जो है गिरिजा देवी को बुलाया जाता था। किसको बुलाया जाता था? तो यह जो है गिरिजा देवी को बुलाया जाता था। अगला प्रश्न है 12 नंबर की बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला का है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है किस जिला का है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये पटना जिला का है। किस जिला का है? पटना जिला का है। और सबसे कम की बात करें तो यह जो है कैमूर जिला का है। किस जिला का है? सबसे कम जो है कैमूर जिला का है, जो कि कितना है? 488 है, मात्र 488 जनसंख्या। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह किसने किया है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह धर्मपाल ने किया है। और यह पाल वंश का शासक था। किस वंश का था? तो यह जो है पाल वंश का संस्थापक था। और ये कब किया है? तो यह जो है 775 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व के बीच जो है किया था। ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह भागलपुर जिला में स्थित है। बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिला था? बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिला था? तो यह जो है चिरांद से मिला था। कहाँ से मिला था? तो यह जो है चिरांद से मिला था। अगला प्रश्न है 15 नंबर की बिहार में बीड़ी उद्योग कहाँ है? बिहार में बीड़ी उद्योग जो है कहाँ स्थित है? तो बिहार में जो है बीड़ी उद्योग जो है यह नालंदा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह जो है नालंदा में स्थित है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा नालंदा। क्या हो जाएगा? नालंदा। अगला प्रश्न है 16 नंबर की गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से नी थी, जो अब उत्तर प्रदेश के जिला में स्थित है। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के जिला में है। यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला से है। किस जिला में है? तो यह बस्ती जिला में है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा बस्ती। अगला प्रश्न है कि 17 नंबर की बिहार में जूट फैक्ट्रियां कहाँ हैं? बिहार में जूट फैक्ट्रियां जो है कहाँ कहाँ हैं? तो यह जो है पूर्णिया में है, उसके बाद कटिहार में है, उसके बाद दरभंगा में है। तो कहने का मतलब जो है पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में जो है बिहार में जूट फैक्ट्रियां स्थित हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर की बिहार में जायद फसल कब बोई जाती है? बिहार में जायद फसल कब बोई जाती है? तो बिहार में जायद फसल जो है यह मई जून में बोई जाती है। बिहार में जायद फसल कब बोई जाती है? तो यह मई और जून में बोई जाती है। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो यह जो है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा जो है लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था?
प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा के द्वारा लिखा गया था। वही पूछेगा कि संविधान प्रारूप का समिति अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। वही अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और अस्थायी सदस्य जो है वो कौन था, अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा था। कौन था, तो ये सचिदानंद सिन्हा था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर की भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। और 395 क्या है, आर्टिकल हैं। कितना है, तो 395 जो है आर्टिकल है और 12 अनुसूचियां हैं। कितने, तो 12 जो है अनुसूचियां हैं। ठीक है, कितने, और 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 21 नंबर की भारत एक क्या है। भारत जो है एक क्या है, भारत एक क्या है, तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है, तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। 22 नंबर प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, ये गलत है। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, ये भी गलत है। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये भी गलत है। कहने का मतलब इस प्रश्न का सही आंसर ही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न 23 नंबर की भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्या है, कि भारत में जो है वंशानुगत क्या है, शासन नहीं है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला प्रश्न 24 नंबर की छठ पूजा में किसकी पूजा होती है। छठ पूजा में जो है किस चीज़ की पूजा होती है, छठ पूजा में किस देवता की पूजा होती है। तो छठ पूजा में जो है सूर्य देव की पूजा होती है और बिहार का महत्वपूर्ण पर्व है। कौन सी पर्व है, तो यह जो है महत्वपूर्ण पर्व जो है माना जाता है बिहार का, छठ पूजा। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है 25 नंबर कि भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। यानी कि नारियल उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन करने वाला राज्य जो है केरल है। और एक प्रश्न पूछता है कि भारत में जनसंख्या कम यानी कि क्या है, कम दर किस राज्य का है, तो यह जो है केरल राज्य का ही है। किस राज्य का है, तो यह भी जो है केरल राज्य का ही है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और पिछले वीडियो को भी यदि देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।